गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि शक्ताओं को प्रणाम करते हुए उनका संरक्षण प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, इस वाङ्मय की चर्चा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पंचमुखी गायत्री के हम लोगों ने शास्त्रीय पक्ष की भी हम लोगों ने चर्चा की थी गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में, और अब इसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा जो इसमें गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां, इसमें गुरुदेव ने एक एक कोश को विज्ञान सम्मत बताया और उसकी तुलनात्मक, उसका शरीर में कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट उससे संबंधित है उसके बारे में बताया हुआ है। तो पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने अन्नमय प्राणमय की चर्चा की, मनोमय की चर्चा की और विज्ञानमय की चर्चा की। अन्नमय प्राणमय मतलब जो हमारे स्थूल शरीर है, अन्नमय हमारा स्थूल शरीर जिसको हार्मोनल ग्लैंड्स, प्राणमय जिसको हम लोग मानवीय विद्युत बोलते हैं, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी से उसकी संगति बैठाई। मनोमय कोश में विद्युत चुंबक, मानवीय चुंबक जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन मैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं इसको। और उसमें हम लोगों ने कहा कि मनुष्य एक चलता फिरता चुंबक है, मैग्नेट है, जो सतत कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है और कुछ ग्रहण कर रहा है और कुछ जो है उसको उसका निस्सरण कर रहा है। विज्ञान में कोश की संगति न्यूरोह्यूमरल सेक्रेशंस है, जो हमारे इसमें न्यूरोपेप्टाइड्स निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। तो केमिकल को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो महामानव बनाने की दिशा में, महामानव बनने की दिशा में मनुष्य चलने लगता है। थोड़े से राई रत्ती केमिकल्स भी मनुष्य को उसके साधारण पथ से हटाकर उस पथ पर चलाने लगते हैं जिसको अध्यात्म मार्ग कहा जाता है। और अध्यात्म मार्ग बड़ा कठिन होता है। इसको बोला गया है क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथा इति कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा उल्टे छुरे पे चलने की धार के बराबर है, दुर्गम पथ है जिसको हमारे ऋषियों ने कहा है। लेकिन फिर भी जो है इस पर महामानव चले हैं। उनको क्या ऐसा मिल गया था? उनको वह मिल गया जो सांसारिक सुख में नहीं है। आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख उन्हें मिला। अध्यात्म में हमें आत्मिक सुख, आनंद की अनुभूति, तृप्ति, तुष्टि, शांति की अनुभूति होती है। यही एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आके मनुष्य की यात्रा समाप्त हो जाती है। जीव की यात्रा कहना चाहिए, जीव की यात्रा समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोगों ने आज जो है हम लोग जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आनंदमय कोश का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये कहा गया है कि साधारण मनुष्य अपने दिमाग का 8 से 13%, 8 से 13% ही यूज कर पाता है, उसी का प्रयोग कर पाता है।
लेकिन हमारे ऋषि मुनि लोग जानते थे कि इसमें हमारे मस्तिष्क में क्या-क्या अद्भुत चीज़ें छुपी हुई हैं। तो उन्होंने उसका अनुसंधान किया और मस्तिष्क की क्षमता को असंख्य असंख्य गुना बना दिया। अपने मन के संकल्पों से ही वो पदार्थ में भी हेर-फेर कर देते थे, पदार्थ को भी बदल देते थे। तरह-तरह की रिद्धि-सिद्धियाँ जो है मनुष्य को केवल इसी से प्राप्त हुई। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है। हम लोग आज देखते हैं कि इसमें न्यूरो ह्यूमरल्स जो इसमें आनंदमय कोश रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। तो इसमें युग ऋषि ने इसमें क्या हमें बताया है? अब इसमें जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश और सहस्त्रार दोनों का अन्योन्याश्रित इसका जो है सूक्ष्म संरचना से संबंध बताया। मतलब अगर हम लोग आनंदमय कोश का ध्यान करते हैं, अगर आनंदमय कोश में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार के माध्यम से उसमें प्रवेश होता है। और ये जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से इसमें दिखाई देता है। अब इसमें विज्ञान तो इतना जानता है इसके बारे में, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में इतना जानता है कि ये जो है इसका मुख्य काम जो है हमारा स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करना, वेकनिंग, स्लीपिंग, हमारी कॉन्शियस जो हमारी सजगता वाली स्थिति है, उसको कंट्रोल करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये बना हुआ है, रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? ये इतना बना हुआ है ये, यहाँ पे ये लाल कलर का ये बना हुआ है और इसमें से आगे चल के ये कुछ इसमें से नर्व्स फाइबर्स हैं, ये यहाँ तक गए हैं हमारे। ये जो हमारा ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रम भी बोलते हैं, सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम में ऊपर ये ऊपर की जो लेयर होती है, कॉर्टेक्स वाली लेयर होती है। इसमें कॉर्टेक्स की लेयर में हमारे यहीं पे हमारा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर रहता है। ऊपर ग्रे मैटर रहता है, नीचे व्हाइट मैटर रहता है। तो इसको जो है यहाँ पर यहाँ तक इसके तार गए हैं। कुछ हम लोग सहस्त्रार की भी जब बात करते हैं, सहस्त्रार को भी एक फव्वारे के रूप में देख। इसको दोबारा इसमें थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है इसमें, ये गाँव में है तो इस वजह से दोबारा मैं शेयर करता हूँ इसको स्क्रीन। जी, तो इसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, तो ये ऊपर वाला जो हमारा ये भाग होता है, यहाँ तक इसके तार गए हुए हैं, यहाँ तक पूरा। जो हम लोग इसमें कुंडलिनी साइंस में जो शेषनाग की चर्चा करते हैं, कुंडलिनी की, सहस्त्रार की तुलना शेषनाग से की गई, जिसके हजारों फन होते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ये दिखाई देता है यहाँ पर, इसमें इसमें पॉइंटर ये इसमें जो है ये बिल्कुल सहस्त्रार की तुलना, ये सहस्त्रार यहाँ तक जाता है, ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक आती है और यहाँ पर आके ये सहस्त्रार में विलीन हो जाती है। ये पूरा जो है इसमें सहस्त्रनाग वाला इसमें ये जो है हम लोग इसकी चर्चा करते हैं
और यहाँ पे कहते हैं यहीं पे जो है क्षीर सागर में ये सहस्त्रार है और यहीं क्षीर सागर में भगवान विष्णु सो रहे हैं। तो क्षीर सागर का मतलब हमारा क्या हुआ, ये ऊपर ग्रे मैटर होता है इसमें और व्हाइट मैटर होता है। और व्हाइट मैटर होता है और पूरा का पूरा मस्तिष्क जो है ये इसमें तैर रहा होता है, जिसको हम लोग जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें ये मस्तिष्क तैर रहा होता है, ये तैर रहा होता है। तो ये जो इसमें भगवान विष्णु जो सोए हुए हैं, तो भगवान विष्णु के सोने की तुलना बिल्कुल इसी से की जाती है कि यहाँ पर ये सहस्त्र जो फन वाला हमारा शेषनाग है और यहाँ पर जो है, यहीं पर हमारा ईश्वरीय। और अगर हम लोग ये देखें कि जो हमारा ये वाला होता है, त्रिकुटी होती है, त्रिकुटी में जो व्यान और धनंजय प्राण है, तो व्यान और धनंजय प्राण भी बिल्कुल यहीं पे होता है, यहीं पे हमारे कान होते हैं करीब इधर जो है। और ये जो है कान से एक सीधी रेखा और एक ये आँखों से भ्रुकुटी मध्य से जो सीधी रेखा अगर ये मिलाई जाए, तो यहाँ पर कहीं त्रिकुटी आती है और त्रिकुटी में व्यान धनंजय बोला गया है, मतलब कृष्ण और अर्जुन का संवाद की बात कही गई है। यहीं पर जो है क्षीर सागर में विष्णु के सोने की बात कही गई। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ये ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर का ही प्रतीक है और इसी की तुलना जो है इसमें हमारे ऋषियों ने पौराणिक भाषा में ये पूरा उससे की सहस्त्रार। और ये असंख्य फन वाला है। असंख्य फन वाला मतलब क्या है? इसमें असंख्य प्रतिभाओं का स्वामी होता है ये सहस्त्रार। क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति है और ये यहाँ पर ज्ञानात्मक, पूरा का पूरा ज्ञानात्मक है। ये जो इसमें हम देखेंगे अलग-अलग लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और ये हमारी ये लोब्स होती हैं अलग-अलग। इन लोब्स का अलग-अलग इसमें रीजन होते हैं और हर एक लेयर का अपना अलग-अलग काम होता है। ये भी हमारा मस्तिष्क जो है ये 2 भागों में बँटा होता है। तो एक को हम लोग जो है ये कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और लेफ्ट और राइट का दोनों का अपना अलग-अलग काम होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा इसी का चित्रण किया गया है पुराणों में। अभी इसमें ये बोला गया है लक्षाधिक न्यूरॉन्स यहाँ से शरीर में प्रवेश करते हैं, मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न केंद्रों को जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसमें इसमें ये क्या है, ये हमारा क्या ट्रांसमिशन रहता है पूरा कि ये अब ये देखेंगे, ये बोलेंगे असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट्स। तो ये जो है और ये जो है डिसेंडिंग मोटर सिग्नल्स टू स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो हमारा ये रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को साइंस जितना जान पाया है कि यहाँ से सिग्नल जाते हैं हमारे इसमें स्पाइन में और स्पाइन में मोटर सिग्नल्स होते हैं। मोटर सिग्नल का मतलब हमारे हाथ-पैरों को हमें हिलाना है, तो ये यहीं से सिग्नल जाएँगे, यहीं ये सारे सिग्नल कैच करेगा। मान लीजिए आँख ने कुछ देखा यहाँ पर और इसको इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करके कहा कि यहाँ से दूर हट जाओ या अपने हाथ को उठाओ। तो हाथ को उठाने के लिए फिर यहाँ से सिग्नल जाएगा और हाथ उसी प्रकार से उठेगा। अगर ये कहीं ये पाथ अगर गड़बड़ हो जाए, सिग्नल जाना बंद कर दें, तो फिर हम देख के भी अगर भेजेंगे तो यहाँ से बिजली जाना बंद हो जाएगी, अगर ये तार कट जाएगा, तो फिर हाथ नहीं उठेगा, कितना भी हम लोग सोचें लेकिन हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या है यहीं से तो पैरालाइज़ इसी स्टेट को बोलते हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट और इसमें भी ये होता है, आगे हम चर्चा करेंगे कि लेफ्ट राइट जो मस्तिष्क होता है, लेफ्ट वाला जो होता है हमारे शरीर के राइट वाले भाग को अ ये कंट्रोल करता है और राइट वाला भाग जो है लेफ्ट वाले भाग को कंट्रोल करता है। अब ये इसमें ये देखें कि असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट्स तो जो हम छूते हैं जैसे हम लोग को दर्द हो रहा है, जो ये हो रहा है, छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, किसी चीज़ को छू रहे हैं, तो ये सारा क्या है, ये पूरे सिग्नल्स यहीं से आते हैं। तो अगर मनुष्य अगर ये आनंदमय कोश में जाके हम इसी की चीज़ की साधना करते हैं, जो नाद बिंदु कला ये वाली साधना की जाती है, कि कोई भी मात्र स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा मतलब हे कुंती नंदन ये मनुष्य जो है ये स्पर्श सुखों से ही मतलब ये स्पर्श के सुख होते हैं वही सुख और दुःख का कारण बनते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, कोई स्पर्श का सा आ रहा है तो ये यहाँ पर जो है हमारे इधर यहाँ पर ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में आनंदमय कोश में हम क्या करेंगे यहीं पर इनको इनको नल एंड वॉइड कर देंगे यहीं सिग्नल्स को, कि कोई दुःख हुआ? नहीं, कोई दुःख नहीं हुआ। कोई तुमने कुछ देखा? तुमने कोई खराब दृश्य देखा? नहीं, हमने कुछ भी खराब दृश्य नहीं देखा। संसार में सब कोई जो ईश्वर तुल्य है। उसने तुम्हें अपशब्द कहा? नहीं, उसने कोई अपशब्द नहीं कहा।
तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे जो सिग्नल्स को हम यहीं पर काट सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है, वो सुख और दुःख की स्थिति को पार कर जाता है और सुख और दुःख की स्थिति क्या है? वो स्थिति है स्पर्श के सुख ही जो है हमारे सुख और दुःख की स्थिति का कारण बनते हैं। तो ये देखिए पेन, टच और टेम्परेचर ये सारे जो हैं पूरा का पूरा ये यहीं से हमारा कंट्रोल होता है। तो ये आनंदमय कोश में आकर मनुष्य इन सबसे पार हो जाता है। और यहाँ से जब सिग्नल भेजता है, मोटर सिग्नल्स भेजता है यहाँ से, तो यहीं से वो सिग्नल भी भेजता है। अगर कोई दुःख हो रहा है तो यहाँ से सिग्नल भी भेजता है कि तुम्हें और वो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी-अभी पेन फ़ील हो रहा है, तो यहाँ से सिग्नल जाएँगे, तो ये हाथों में, पैरों में, त्वचा में जाके ये कह दें कि नहीं कोई पेन नहीं है, कोई दर्द दुःख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो ये पूरा का ये जो है इसको जो जो हम हमें कोई लग भी रहा है, कोई बाहर की चीज़ हमें परेशान भी कर रही है, तो वो यहाँ से सिग्नल जाएगा तो उसको जो है नल एंड वॉइड कर देगा उसको कि नहीं कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसमें ये कहा गया है कि यहाँ से जो हमारे लाखों जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ से अप एंड डाउन जाते रहते हैं। ये नीचे से ऊपर भी आते हैं, ऊपर से नीचे भी जाते हैं ये। चेतना की उच्चतर स्थितियाँ इसी विद्युत स्फुलिंग छोड़ते रहने वाले फव्वारे में सक्रियता पर निर्भर है। ये जितना सक्रिय होगा, चेतना की स्थिति उतनी ही उच्च होगी। मतलब ये ब्रह्मांड से जो हम सिग्नल भी ग्रहण कर रहे हैं, तो सिग्नल भी हम इसी के माध्यम से कहते हैं ना ब्रह्मरंध्र से हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी के माध्यम से ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स जो है ये ग्रहण करता है और ये यहाँ मिड ब्रेन है, यहीं पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हमारा यहाँ पर ये होता है, ब्रह्मरंध्र होता है और यहीं पे हमारे आके सीधे थैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा जो है एमिग्डाला ये सब पार्ट यहीं पे आके जो है ये लैंड करती हैं सारी-सारी चीज़ें और इसको एक्टिवेट करती हैं। तो ध्यान में धीरे-धीरे जो हमारे संस्कारों का जो निर्मूलन होता है, संस्कार जो क्लैरिफ़ाई होते हैं, ध्यान साधना में वो यहीं पर होते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, एमिग्डाला होता है और हिप्पोकैम्पस होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या करता है हिप्पोकैम्पस में मेमोरी स्टोर रहती है, जिसको हम चित्त भी बोल सकते हैं। तो चित्त को क्लीनिंग कहाँ से करनी है? और हाइपोथैलेमस जो हमारा जो किस तरीके से हमें हमारा ये सेक्रेशन करना, यहीं पे हमारी पिट्यूटरी लटकी रहती है, यहीं पे हमारा हाइपोथैलेमस होता है। तो वो किस प्रकार से सेक्रेशन करने हैं, कैसे जो है हमारे हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करना है, नकारात्मक विचारों को किस प्रकार से दूर करना है, नकारात्मक के लिए नेगेटिव सेक्रेशन, सकारात्मक के लिए पॉजिटिव सेक्रेशन, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है पूरा। तो ध्यान के माध्यम से जब हम लोग ध्यान करते हैं, तो इसीलिए हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि सेक्रेशंस यहाँ से बैलेंस होने लगते हैं पूरे के पूरे। और यहीं से ऊर्जा जो हम ये नॉर्थ से हम लोग ये प्राप्त करते हैं ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से, तो इसी के माध्यम से ऊर्जा ये यहाँ होके और फिर हमारे मूलाधार में जाके जमा हो जाती है, जिसको हम लोग जो है प्राणमय कोशिकाओं में बोलते हैं। तो जो महत्व स्नायु रसायनों का है उससे भी अधिक, जो हम लोग ये न्यूरोपेप्टाइड्स देख रहे थे, तो उससे भी अधिक महत्व जो है इसका होता है, ये वाले संस्थान का होता है, ये वाले ये संस्थान, जो हमारा इसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो ये ग्रहण करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की सॉरी इसकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ के रूप में काम करता है। अब वाणी से संबंधित भिन्न-भिन्न केंद्रों की विज़ुअल, ऑडिटरी, स्पोकन, वर्बल, ग्राफिक्स, श्रवण, दृश्य, दिक्काल में सामंजस्य, भूतकाल की स्मृतियाँ आदि सभी मस्तिष्क में कैद हैं। मस्तिष्क में कैद होती हैं जितनी भी अब ये वाणियाँ केवल ये स्पीच तो केवल ये स्पोकन, वर्बल और ये दिखाई ग्राफिक स्पीच दिखाई गई है। मतलब हम कुछ देख के समझते हैं, कुछ बोल के समझते हैं, है ना? कुछ सुन के समझते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इसकी साधना की जाती है तो परापश्यंती वाणियाँ भी पकड़ में आने लगती है, तो ये भी सारी वाणियाँ यहीं से पकड़ में आती हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की हेल्प से। जो हमारी पश्यंती वाणी है जिसको मन सुनता है, जो हमारी परावाणी है जिसको हमारी आत्मा सुनती है, तो ये सारी की सारी वाणियाँ यहीं से पकड़ में आने लगती हैं। मनुष्य वो भी सुन लेता है जो साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रकृतिगत जो घटनाएँ होने वाली हैं या घटित हो चुकी हैं, उन सबको जो है मनुष्य इसी सहायता से परापश्यंती वाणियों से सुनने लगता है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि दाहिना मस्तिष्क व उसका पैराइटल अब इसमें दाहिना मस्तिष्क अब ये देख रहे होंगे कि ये जो ये हमारा ये बना हुआ है, इसको देखिए ये बना हुआ है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये अब 2 भागों में बँटा होता है। ये एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए लेफ्ट होता है, राइट होता है। और लेफ्ट राइट को जोड़ने का जो है दोनों का काम जो है ये कॉर्पस कोलोज़म करता है। कॉर्पस कोलोज़म का ये मुख्य भूमिका होती है, ये लेफ्ट राइट में सामंजस्य बैठाता है।
अगर कोई दृश्य देखा गया है, तो उसको स्टोर करना, अगर कोई नाम सुना गया है, तो उसको स्मृति में ये स्टोर करना। तो ये जो है काम अगर लेफ्ट ये देख रहा है कोई चीज़ को, तो राइट में जाके स्टोर हो रहा है। तो अब ये अगर ये वाला सामंजस्य अगर हमारा सही से नहीं बैठ पाएगा, तो कई लोगों को क्या होता है कि कोई दृश्य देख के भूल जाते हैं, कुछ सुनते हैं, भूल जाते हैं। इसका मतलब उनका जो कॉर्पस कोलोज़म जो होता है, उसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, इसमें इम्बैलेंस स्थापित हो रहा है। इस वजह से उसमें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोनों में सामंजस्य करने की। अब हम लोग ये देखें तो एक चीज़ को देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये करीब-करीब इसी तरीके से होती हैं जो जो चोटी बनाई जाती हैं और ये काटी जाती हैं। तो ये हमारा जो है ये इसी तरीके से बनाई जाती है कि एक मस्तिष्क हमारा ब्रह्मा है, एक विष्णु, एक रुद्र है। और इन दोनों में सामंजस्य स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। सामंजस्य नहीं रहेगा तो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो अब इसमें कहा गया कि दाहिने मस्तिष्क की इसमें जो है विशेष भूमिका रहती है। दाहिना मस्तिष्क हमारा ये जो बायाँ मस्तिष्क है, ये हमारा जैसे कोई एक्टिविटी देख रहे हैं, कोई रीज़निंग को सॉल्व कर रहे हैं या कोई गणना कर रहे हैं, तो इसमें हमारा बायाँ मस्तिष्क काम करता है। और दायाँ मस्तिष्क हमारा जो है ये इससे संबंधित रहता है, कला से संबंधित रहता है, गायन से संबंधित रहता है, ये सब चीज़ें संबंधित रहता है। इसीलिए जो है आनंदमय कोश में दाएँ मस्तिष्क की भूमिका अधिक होती है। इसी में जो है हम लोग जो है नाद बिंदु और कला साधना की बातें करते हैं। नाद मतलब म्यूज़िक, ब्रह्मांडीय म्यूज़िक और कला मतलब कला साधना मतलब कलात्मकता। नाद बिंदु और कला की साधनाएँ जो की जाती हैं, बिंदु मतलब यहाँ पर जो है ये बीच में मिडल पॉइंट में जो बिंदु होता है, यहाँ पर ये कॉर्पस कोलोज़म है यहाँ पर जो है, यहाँ बिंदु होता है। तो यहाँ पर इनकी साधना करने की ये बात की जाती है आनंदमय कोश में। तो इसका बहुत महत्व है, जो ये कॉर्पस कोलोज़म है और राइट और ये जो हमारा ये जुड़ा होता है इससे ये हमारा जो इ इस तरफ से जुड़ा होता है, ये हमारा एमिगडाला पार्ट से लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा होता है। तो लिम्बिक सिस्टम का बहुत महत्व होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है पूरा का पूरा जैसे हमने कोई दृश्य को देखा, तो अब हमें कितने उस दृश्य के लिए उत्तेजित होना है कि नहीं होना है। बुद्ध को लोग गालियाँ देते थे, लेकिन जो है बुद्ध को जो है लोग गालियाँ देते थे, लेकिन वो गालियों का कोई असर ही नहीं होता था उनके पास में। गुरुदेव को लोग गालियाँ देते थे, तो गुरुदेव कहते थे कि कुछ-कुछ लोग गुरुदेव कहते थे ये ब्राह्मण नहीं है, ये ना बढ़ई है, ब्राह्मण नहीं बढ़ई है, ये वो है। तो गुरुदेव कहते थे मैं केवल बढ़ई नहीं हूँ, मैं धोबी भी हूँ, मैं चमार भी हूँ। इस तरीके से गुरुदेव कहा करते थे कि धोबी मतलब दूसरों के मैल को धोते हैं और जो है ये दूसरों को गढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है ये गुरुदेव कहा करते थे। तो जो जो हमारा एग्रेशन जो होता है ये पूरा हमारे लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो धीरे-धीरे जो क्रोध ना आना गांधी जी क्रोध ही नहीं करते, उनको क्रोध ही नहीं आता था कभी। लोगों ने एक वो भी बना लिया कि गांधीवादी में जो है गांधी जी कहते थे कि एक एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा भी आगे कर दो। तो वास्तव में इसमें बड़ा विज्ञान है, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो आप दूसरा भी आगे कर देंगे तो उस पे थप्पड़ नहीं मार पाएगा। कोई अगर हिंसा करेगा तो उसकी हिंसा को दबाने के लिए व्यक्ति हिंसा करेगा, लेकिन अहिंसक व्यक्ति अगर उसके सामने खड़ा होगा, तो फिर अहिंसक पे जो है हिंसा करना जो है ये संभव नहीं बन पाता है। मतलब ये अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने शांत मनोभूमि से खड़ा हुआ है, तो उसपे हिंसा नहीं की जा सकती, हिंसा करने वाले पे हिंसा की जा सकती है। तो ये पूरा जो है, पूरा का पूरा एक विज्ञान है, पूरा का पूरा जो है। बुद्ध जी क्या हिंसा कर रहे थे अंगुलीमाल के सामने, अंगुलीमाल लेकिन जो अंगुलीमाल ने उसका जो है रोम-रोम काँपने लगा, उसका शस्त्र शस्त्र गिरने लगा। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है यहीं से कंट्रोल होता है, हमारे लिम्बिक सिस्टम से ही कंट्रोल होता है कि किस प्रकार से हमें एग्रेशन को, किस प्रकार से अपने थॉट को कंट्रोल करना है। और आनंद की अनुभूति भी यहीं से होती है। तो ये पूरा का पूरा जो है विलक्षण ये चीज़ों को सँभाले हुआ है। अगर ये हमारा राइट वाला ये जागृत हो जाता है, तो ये कला के माध्यम से आनंद और नाद के माध्यम से आनंद, ये पूरी की पूरी अनुभूतियाँ जो है हमें इसी से होने लगती हैं और मनुष्य जो हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। हर कण-कण में जो है बिंदु साधना के माध्यम से कण-कण में उसको ईश्वर दिखाई देने लगता है। हर कण-कण में जो है ईश्वर दिखाई देने लगता है, हर जगह उसे एक दिव्य नाद सुनाई देने लगता है कि यहाँ जो और कुछ नहीं एक नाद बराबर गुंजरित हो रहा है, जिसको कहते हैं ना वंदनीय माता जी उसमें कराती हैं कि एक इस सृष्टि में एक नाद बराबर गुंजरित हो रहा है। और नाद में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता है और भाव संवेदना से ही व्यक्ति जो है दिव्यत्व को प्राप्त होता है। भाव संवेदनाएँ छूट जाने पर
व्यक्ति नीरस हो जाता है और भाव संवेदनाएँ जाग जाएँ तो मनुष्य और मनुष्य के बीच जो है एक दिव्य आदान-प्रदान शुरू हो जाता है। तो दिव्य आदान-प्रदान जो है ये इसी से ये आनंदमय कोश की जो नाद साधना इसी से दिव्य आदान-प्रदान होता है, चालू होता है। तो अब जो हम लोग कितना जान पाए, अब ये देखिए ये साइंस केवल इतना जान पाई है। साइंस से जो है केवल इसी इतने ही जानती है कि लेफ्ट और राइट मस्तिष्क का जो है फिज़िकली क्या काम करते हैं। लेकिन हमारा अध्यात्म जो ये जानता है कि क्षमताओं को बढ़ा दिया जाए तो मनुष्य जो है उस स्थिति में पहुँच सकता है, जहाँ पर जो है उसको फिर इस जीवन का हर क्षण आनंद प्राप्त कर सकता है, जिस जिस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मतलब उस उन्होंने लिखा है उसमें, गुरुदेव ने कहा कि एक बार कह के जो है भगवान से 84 के 84 लाख योनियों के चक्र में एक बार कह के हम जो है भगवान से प्रवेश लेंगे। और जिन जीव-जंतुओं ने भी हमारी सहायता की, अब देखिए किस स्तर की बात करें, कौन से जीव-जंतुओं ने सहायता की? भगवान जाने कौन से जीव-जंतुओं ने उनकी सहायता की होगी। हाँ, लेकिन की होगी बंदरों के रूप में भगवान राम की सहायता की थी। गिलहरी के रूप में जो है भगवान राम की सहायता की थी। रीछ के रूप में जो है, गायों के रूप में, तो कह रहे हर योनि में मैं प्रवेश करूँगा और जिन-जिन जीव-जंतुओं ने मेरा जो-जो भी जिस-जिस भी का कार्य में जो उपकार किया है, उन सब का मैं कर्ज उतारूँगा, उस योनियों में जाके। तो वो तो जहाँ पे भी मुक्त आत्माएँ जहाँ पैदा होती हैं, वहाँ पे मुक्त स्थिति में रहती हैं। कागभूषुंडी जी कौवे के उसमें भी थे, तब भी जो है मुक्त अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसी शरीर में मुझे ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो मैं ये शरीर मुझे अब अति प्रिय है। हुँ। और ये कहते थे और उनको जो है, जब इनको गरुड़ जी को जो है ये हो गया था जब इनको वो हो गया था तो जो अज्ञान भासित हो गया था, तो उन्होंने भगवान शंकर ने कहा था कि तुम जाओ उनके पास में, कागभूषुंडी के पास में। खग जाने खगई की भाषा, पक्षी पक्षी की बात समझ सकता है, वो ही तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो मनुष्य योनि में रह के शायद उनका, लेकिन बाकी योनि का उद्धार करना है तो उस योनि में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो कहा था, तो वो जो है वो व्यक्ति हर स्थिति में, जो वो आत्माएँ हर स्थिति में, हर क्षण मुक्त रहते हैं, मुक्त आत्माएँ। ये बुद्ध कहा करते थे, मुझे किसी भी योनि में भेज दीजिए, मैं हमेशा वहीं पर जो है स्वर्ग को स्थापित कर लूँगा। तो भग ये गुरुदेव का जो ये कहा जाता है, ये बुद्ध का उत्तरार्ध ही कहा जाता है। जो है पूर्वार्ध जो है बुद्ध अवतार कहा जाता है और उत्तरार्ध जो है ये कल्कि अवतार है जिसको प्रज्ञा अवतार बोला जाता है। तो बुद्ध का जो अवतार है ये अवतार है ये। तो ये कहने का यहाँ पे स्पष्ट करने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य अगर इसको जागृत कर ले तो किस स्थिति में रह सकता है, वो उस स्थिति में आ सकता है जहाँ पर वो कोई भी योनि उसको जो है किसी भी स्थिति में रहता हुआ वो जो है अज्ञान को नहीं भासता और वो उसी योनि में रहता हुआ आनंद की स्थिति में आ सकता है। ये बहुत ऊपर की चीज़ है। तो इस उत्तरी ध्रुव के केंद्र में जो ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव के केंद्र में बहुत कुछ विलक्षण छुपा हुआ है। यहीं पे मनुष्य की मुक्ति छुपी हुई है। तो गायत्री की उच्च स्तरीय साधना जब हम लोग करते हैं, कुंडलिनी जागरण की साधना हो, शिव शक्ति के मिलन की साधना हो, जैसे ये गुरुदेव ने ये दिखाया हुआ है, ये शून्य चक्कर जिसको सहस्त्रार बोलते हैं। अब शून्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं होता, शून्य का मतलब ज़ीरो है। शून्य का मतलब होता है जहाँ पे सारी चीज़ें प्रारंभ होती हैं। यही शून्य, यही ओरिजिन है, यहीं से जो चीज़ें प्रारंभ हुई हैं। अब यहीं से ही मनुष्य की जो है जीव की सारी धारणाएँ बनती हैं, उसका शरीर भी यहीं से निर्धारित होता है, शरीर भी यहीं से तय होता है कि कौन-सा शरीर धारण करना है, क्या धारण करना है। ये शून्य चक्र यही ओरिजिन है। अगर इसी को बैलेंस कर लिया जाए, इसी को जगा लिया जाए, तो मनुष्य जो है इस जीवन में भी रहते परमानंद की प्राप्ति को कर सकता है। तो इसी को बैलेंस किया जाता है, ये शक्ति को ऊपर ले जाके जो अधोगामी मुख है उसका शक्ति का, इसी को ऊपर ले जाके ऊपर चढ़ाया जाता है और यहाँ पे शिव में मिलन किया जाता है, जहाँ पर असीम आनंद की प्राप्ति व्यक्ति होती है। मनुष्य के भाव पक्ष को उभारने एवं उसे महामानव, अति मानव बनाने का पुरुषार्थ यहीं संपन्न होता है। यहीं से भाव पक्ष में जो हमने अभी ये चर्चा की थी, जो राइट जो इसकी जो मस्तिष्क की हमने चर्चा की थी, यहीं से भाव पक्ष को उभारा जाता है। और यहीं इसी इसी को जो है राइट पक्ष को उभार के जो है कलात्मकता, संवेदना, भाव संवेदना को जगा के मनुष्य को जो है देवत्व की ओर बढ़ाया जाता है, उसको जो है ईश्वरत्व की ओर बढ़ाया जाता है। भक्ति और शक्ति के समन्वय
का प्रतीक आनंदमय कोश बहुत ही रहस्य को अपने अंदर समाये हुए। यहाँ शक्ति है तो यहाँ भक्ति है। ये दोनों का समन्वय जो है यहीं पर होता है। यहीं पर दोनों का समन्वय होता है, यहीं पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो बहुत कुछ रहस्यों को छुपाए हुए हैं और ये पंचकोशीय साधना जो है पाँचों कोशियों पूर्ण विज्ञान सम्मत है। अगर कोई अब ये कहे कि भाई इसकी साइंस क्या है, तो साइंस को हम अच्छे से समझा सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन गुरुदेव ने कर दिया। एक्सप्लेन नहीं किया, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में वहाँ अलग-अलग उन्होंने एपरेटस को लगा के और वो जो है उसमें करके भी दिखा दिया उसको जो है। ये पूरा का पूरा गुरुदेव ने सिद्ध भी करके दिखा दिया इसको, तर्क की कसौटी पे। पहले कहते हैं कि लोग जो सत्र करने के लिए जाया करते थे, उनका जो है जो शुरू में जाते थे, तो उस समय उनका जो परीक्षण होता था उस समय उनका परीक्षण होता था जब सत्र में जाते थे प्राण प्रत्यावर्तन या 1 मासीय या त्रैमासिक सत्रों में, तो या 9वें सत्रों में सबसे पहले जाते ही उनका पहले परीक्षण होता था शरीर के पैरामीटर्स को और फिर साधना करने के बाद में दोबारा फिर परीक्षण करके दिखाया जाता था कि देखिए आपके शरीर में क्या-क्या परिवर्तन हो गया। तो गुरुदेव ने इस स्तर की जो है इस स्तर का जो काम गुरुदेव करके चले गए और हमसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग भी विज्ञान अध्यात्म को दोनों के समन्वय स्वरूप को हम लोग लेके आगे बढ़ें। तो इसका ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा का पूरा खत्म होता है। जो हमारा जो पूरा ये इसकी थी अ अ, जो हमारी ये वाली अ, पंचकोशीय साधना की जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि थी, ये हमारी यहीं पर ये समाप्त होती है। जो सूक्ष्म शरीर है, जो उसका गुरुदेव ने विवेचन किया। तो ये यहीं तक है पूरा, ये पूरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब समय भी हो गया है, अब कुछ प्रश्न उत्तरी पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो किन्हीं को कोई प्रश्न उत्तर हो तो उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। और कोई इसमें सुझाव देना है या कोई हमको इसमें और चर्चा करनी है, तो ये चर्चा की जा सकती है। हेलो अमन जी, आवाज आ रही? हाँ जी, कपिल जी, नमस्कार, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार, क्या हाल है जी? जी, बहुत अच्छे हैं, आप बताएँ? कपिल जी पंजाब से। जी। बस बढ़िया। अच्छा, बस मैंने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस का मुझे पता नहीं चल रहा। प्राण, आत्मा, हुँ, हुँ। इसमें कैसे समन्वय बना पाएंगे? कैसे, मतलब जैसे प्राण तो एक ऊर्जा, हुँ। जी। आत्मा, मतलब ये क्या, इसमें क्या हम इसको कैसे, अगर डिफरेंस में लेंगे तो कैसे लेंगे हाँ, हम? मतलब प्राण भी हमारे लिए जरूरी है और आत्मा भी अंदर है, तो ये क्या, मतलब इसमें कैसे हाँ। तो डिफरेंस इसको कैसे? इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे। देखिए, आत्मा पूर्ण चैतन्य होती है, ठीक है? चैतन्य मतलब बिल्कुल विशुद्ध चेतना इसमें ज्ञानात्मक चेतना जिसे बोलते हैं, तो ये पूर्ण चैतन्य है, मतलब एकदम चेतना, ज्ञानात्मक चेतना है। और शरीर हमारा जड़ होता है, मतलब शरीर पदार्थ से बना हुआ है, फिजिकल मैटर से बना हुआ है और आत्मा ज्ञानात्मक चेतना है ना? अब दोनों जो है अलग-अलग एंटिटीज़ हैं, एक पदार्थ तो एक चेतना है। अब दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए कि जो चेतना भी हो और जो पदार्थ भी हो, पदार्थ भी और चेतना भी हो। तो इसीलिए इसी ग्लू को प्राण कहा जाता है। इसलिए प्राण को अर्ध चैतन्य तत्व बोला जाता है कि वो जो है चेतन का भी हिस्सा है और वो जड़ का भी हिस्सा है। तो इसीलिए प्राण जब तक शरीर में रहता है, तो सेतु का काम करता है, वो आत्मा को और शरीर को बाँध के रखता है। जब प्राण शरीर से चला जाएगा, तो फिर जो आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। जबकि प्राण पैदा होता है, आत्मा से ही पैदा होता है प्राण, आत्मा ही प्राण को पैदा करती है। लेकिन जो है वो प्राण को पैदा करती है शरीर और इसको बाँधने के लिए। तो मतलब अब आत्मा आत्मा जो है ये बिल्कुल निर्लिप्त है। तो अब आत्मा के अंदर ये भाव कहाँ से आते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है? भई आत्मा तो किसी से लिप्त नहीं होती है, तो फिर लिप्तता कहाँ से आती है? तो ये प्राण के कारण ही आती है। प्राण ही जो है त्रिगुणात्मक होता है, तीनों गुण का आविर्भाव प्राण तत्व के कारण ही होता है। जो जैसे ये प्राण में तीनों गुण होते हैं, सत, रज और तम। सत जो है हमारा पूर्ण जो है चैतन्य हुआ, तम जो है हमारा जड़त्व हुआ और रज जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ।
तो ये प्राण जो है तीनों का कॉम्बिनेशन है। प्राण जड़ भी है और चैतन्य भी है, तो ये दोनों को जोड़ के रखता है। कुछ क्लियर हो रहा होगा फैक्ट। हाँ जी भैया। इसी को क्वांटम बोला जाता है। जो क्वांटा पार्टिकल है वो प्राण का ही पार्टिकल है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं क्वांटा क्वांटा पार्टिकल होता है। जो हमारा जो है एनर्जी फॉर्म भी है, वेव फॉर्म भी है ना। तो क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो है ये क्वांटा पार्टिकल है, जो है वेव फॉर्म में भी होता है और एनर्जी फॉर्म में भी होता है। मतलब वो सॉलिड भी है और एनर्जी, हाँ, वो वही सॉलिड बन जाता है और वही वेव फॉर्म में एनर्जी फॉर्म में बदल जाता है। तो ये प्राण ही हमारा क्वांटा है, ये क्वांटम पार्टिकल है जिसकी खोज हम विद्यार्थी साइंटिस्ट लोग करना चाहते हैं। प्रणाम भाई साहब। जी जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, मैंने कहा बहुत समय से जुड़ नहीं पाए, मैं आजकल बेंगलोर में ही हूँ अभी भी। अच्छा। जी हाँ, ये हमारा एक प्रश्न है कि हम राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, रूटीन में क्या कर सकते हैं, रूटीन में, डेली रूटीन में। समय साधना के लिए जी। तो नादियों डेली, हाँ जी हाँ जी। नादियों कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे ये कहा गया, जैसे गुरुदेव ने जिसमें ये बताया, ये चीज़ें हमारे इसी को एक्टिवेट करती हैं। जैसे सुबह का ध्यान हो गया, ध्यान हम लोग जी करते हैं, तो ये राइट ब्रेन को ही ये एक्टिवेट करता है। जैसे ये हमारा भाव संवेदना हमारे अंदर बढ़ने लगती है। नाद श्रवण की साधना करते हैं हम लोग, नादियों की साधना करते हैं, उससे भी हमारा जो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। स्वाध्याय भी हम लोग करते हैं, तो उससे भी हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है पूरा का पूरा। तो ये सारी की सारी क्रियाएँ जो हैं, ये गुरुदेव ने इसीलिए बताई गई हैं। अगर हम इसके पंचकोशी साधना के इसमें बात करें, तो विज्ञानमय कोश में जो हम लोग जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा की साधना करते हैं और आनंदमय कोश में नाद, बिंदु और कला और तुरीय की साधना करते हैं। ये पूरी की पूरी हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। तो जितनी आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पूरी की पूरी राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू। और डे टू डे बहुत रूटीन में जी, जी, इसमें एक और चीज़ बताई गई है। अब मान लीजिए ध्यान तो हम पूरा समय नहीं कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में तो नहीं बैठे रह सकते हैं। तो गुरुदेव जी ने इसमें बताया कि आनंदमय कोश में कर्तव्य भाव से कर्म करना ही आनंदमय कोश का जो है ये कोश की जागृति का माध्यम है। कर्तव्य भाव से हम ध्यान में नहीं है, तो कर्तव्य भाव से काम करें कि जो हमें ईश्वर ने ड्यूटी दी हुई है। मान लीजिए हम अपने उसमें भी जा रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ जो ईश्वर ने हमें ड्यूटी दी, क्योंकि गुरुदेव जो भी काम करते थे पूरी ईमानदारी के साथ में करते थे। तो पूरी ईमानदारी की, चाहे वो संसारिक काम हो, चाहे वो आध्यात्मिक काम हो, तो वहाँ पर भी जो है हमें ड्यूटी दी गई, ये मान के चलें, उसकी उपेक्षा ना करें। ये मान के चलें कि ये हमारा कर्तव्य है। इससे जो है हमारे ऊपर जो गृहस्थ का दायित्व डाला गया है, क्योंकि गृहस्थ पे ही तीनों आश्रम बाकी डिपेंडेंट होते हैं, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ और सन्यास। ये तीनों आश्रमों का जो जो डिपेंडेंसी होती है गृहस्थ पे ही होती है। गृहस्थ अगर नहीं रहेगा, तो तीनों आश्रमों की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम जो है इस काम को कर रहे हैं। तो इस भाव से भी जो है हमारा आनंदमय कोश जागृत होता है और ये हमारा जो है भाव पक्ष, संवेदना पक्ष बढ़ने लगता है इससे भी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। जी। इसमें और बताया, इसमें और भी अपने अनुभव जोड़े जा सकते हैं। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहले तो ये पूछना चाहती थी कि आगे की क्लास में मतलब क्या, किस बारे में आप स्वाध्याय करोगे? जी, जी, आगे की क्लास में हम लोग यही चल रहे हैं, जो गायत्री की पंचकोश साधना उपलब्धियाँ जो वांग में है, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम पंचकोशों की हम लोग चर्चा करते जाएँगे, पूरा का ये पूरा। विज्ञानमय कोश की आगे नहीं करेंगे? करेंगे, अभी ये हमारे कोर्स तो चालू ही नहीं हुए हैं हमारे। अभी ये हमारा ये तो केवल हम ये कर रहे थे कि इनकी जो है वैज्ञानिकता क्या है, हर एक कोश की, वो हम चर्चा कर रहे थे। तो अब जो है हम लोग अब धीरे-धीरे करके हमारे क्रिया योग भी आएँगे, अन्नमय कोश की अलग चर्चा करेंगे, प्राणमय की अलग चर्चा करेंगे, मनोमय की, विज्ञानमय, आनंदमय के, पूरा का पूरा। ये जो है बहुत डिटेल है। गायत्री महाविज्ञान में हमारा जो है, जो लिखा गया है,
वो लिखा गया लेकिन उतना डिटेल उसमें नहीं दिया गया, लेकिन ये वाङ्मय नंबर 13 में पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है इसमें। तो हम लोग कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, इसमें एक-एक चैप्टर की हम लोग चर्चा करेंगे ताकि और भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बढ़ती जाए। वही, क्योंकि विज्ञान में कोश का मतलब कहीं से इतना आप जो डिटेल में बोल रहे हैं, उतना कहीं पे नहीं सुना है और ना ही कभी पढ़ा है। तो वही उसी के लिए ये आगे मतलब सुनना चाहते थे। जी, वो गुरुदेव ने और भी लिखा है डिटेल में। अगर आप पढ़ना चाहें तो वाङ्मय नंबर 13 जो है, हम ग्रुप पर में डाल हमारी देंगे, लिंक डाल देंगे, उसको उतनी डाउनलोड भी बुद्धि कर नहीं सकते है, हैं हम पीडीएफ अपने में। आप समझ सकते, उतनी बुद्धि नहीं है सर। देखिए, बुद्धि तो सब भगवान देने वाले होते हैं। हम लोग जब स्वाध्याय करते आप हैं तो आप ऋषियों का गाइडेंस मिलता है उसमें। आप बहुत आगे निकल चुके हैं सर। आपकी ऑरा इतनी वाइट है और पूरा आज तो मतलब आनंदमय कोश में ही आपका बल्ब दिख रहा था मुझे, बल्ब जितनी लाइट दिख रही थी। देखिए लाइट एक तो मेरे में शायद हो सकता है बल्ब का रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है, लेकिन आप हो नहीं, सकता है नहीं, पूरा को देख पा रही हमेशा हो। नहीं दिख लेकिन हमेशा नहीं दिखती। हाँ, कभी-कभी वो भी होता है। लेकिन ये है कि निश्चित बात है कि सब जो है हम लोग ऋषियों की कृपा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, जी। जी, जी, वही। लेकिन हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, आज्ञा चक्र में दिखते हैं, लेकिन आज आनंदमय कोश में आपका बहुत लाइट दिख रही है। अब क्योंकि इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो ना, जी, हो सकता है। जी। इसलिए जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दी बहुत-बहुत प्रणाम। अम, ओके, तो और कोई प्रश्न बनता हो इसमें? प्रणाम भैया। मीना दीदी, प्रणाम जी। दी। भैया लिम्बिक सिस्टम को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, दीदी लिम्बिक सिस्टम जो है ना हमारा, इसमें मैं एक एक स्लाइड और खोलता हूँ, इसमें आपको जो है थोड़ा-सा और इसमें स्पष्ट हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम हमारा जो है 3-4 चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन को पूरा लिम्बिक सिस्टम बनता है। तो अगर इसमें जो हम ये देखें, तो हमारा इसमें जो है लिम्बिक सिस्टम दिया हुआ है। एक बार मैं एक और ये खोल लेता हूँ, उसमें पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है ये। ये चित्र दिखाई दे रहा होगा दीदी, है ना? जी भैया। लिम्बिक सिस्टम का। तो ये मनोमय कोश की स्लाइड में ये बनाया था हमने। इसको जो है तो लिम्बिक सिस्टम देखिए ये क्या-क्या है हमारे लिम्बिक सिस्टम में। हिप्पोकैम्पस है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला, पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें। तो ये जो है इसमें लिम्बिक सिस्टम जो है ये अब देखिए ये वन की फीचर ऑफ मिड ब्रेन लिम्बिक सिस्टम इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ये लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है। और लिम्बिक सिस्टम हमारा, अब लिम्बिक सिस्टम में क्या-क्या आ रहा है? हाइपोथैलेमस आ रहा है। हाइपोथैलेमस हमारा जितने भी हम काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, जितने भी एक्शंस हमारे होते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस के कारण होते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस से ही हमारी ये हाइपोथैलेमस है देखिए ये वाला। यहीं से कहीं हमारी पिट्यूटरी जुड़ी होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हाइपोथैलेमस से कहीं जुड़ी होती है ये। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जैसे हाइपोथैलेमस हमारा जिस प्रकार से इसको चित्त बोलते हैं। जैसे हमारे संस्कार रहेंगे, तो उसी संस्कार के हिसाब से जो है ये हमारा जो है इसे ये हाइपोथैलेमस गाइड करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी सिक्रेशन करती है और पूरा का पूरा हमारे हार्मोनल सिस्टम जो उसी हिसाब से। तो काम वासना का संचार या फिर मतलब कोई भी जो है पॉजिटिव हार्मोन्स का संचार ये पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड उसी माध्यम से ये करती है हमारा। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट आता है। मतलब जितना भी हम काम करेंगे, तो इसी से जब हम लोग साधना करते हैं तो हमारे एग्रेशंस कम होने लगते हैं। तो इसी से होते हैं कि मतलब ड्राइविंग एक्शन जो है हमारा ये भी बैलेंस हो जाता है। अब एमिग्डाला देखिए, एमिग्डाला एग्रेसिव बिहेवियर का काम करता है। अब एक चित्र और मैं दिखाता हूँ, देखिए इसमें जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध भी हुई थी देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये एमिग्डाला वाला पार्ट है ये। तो एमिग्डाला जो है ये इसमें पीला-पीला जो है ये उत्तेजना का प्रतीक है, ये इतनी उत्तेजना है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देखिए शोध की गई, मैंने वहीं से उठाया है इसको जो है, ये 2012 में।
शोध की गई थी और इसको एफएमआरआई बोलते हैं, फंक्शनल एमआरआई बोलते हैं इसको। इसमें जो है मतलब जो हमारे घटनाएँ घट रही लाइव उसमें ये जो है ये कैप्चर हो जाता है एफएमआरआई में। एमआरआई तो हम लोग जानते हैं, एफएमआरआई होती है। तो इसमें क्या किया गया कि एक व्यक्ति की जो है इसको ये चित्र लिया गया उसका, उसके एमिगडाला का, उसका जो है उसको उसको जो है एग्रेशन में लाया गया उसको और उसका चित्र लिया गया, है ना? तो उसका चित्र लिया गया तो ये ऐसा इसमें उत्तेजना बहुत हो रही थी। उसी व्यक्ति को जो है ये मेडिटेशन करवाया गया 15 दिन तक। 8 वीक्स तक आफ्टर 8 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग इन माइंडफुल अटेंशन मेडिटेशन। तो माइंडफुल अटेंशन मेडिटेशन वही होता है हमारा पूरी की पूरी ध्यान साधना ही होती है ये हमारी। जो माइंडफुल अटेंशन जिसको हम साक्षी भाव बोलते हैं, तो उस तरीके का मेडिटेशन करवाया गया। तो उसके बाद में फिर उसका ये चित्र लिया गया तो उसको फिर वो वही कंडीशन रखी गई उसके सामने और ये देखिए एग्रेशन कितना ये पीला-पीला जो ये था एग्रेशन कितना कम हो गया। तो ये हमारा जो है जितना हम जो है ये ध्यान साधना और ये साधना आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश साधना में आगे बढ़ते हैं, तो ये एग्रेशन बहुत हमारा धीरे-धीरे कम होने लगता है। ये हमारा साइंस पकड़ रहा है इसको। बिल्कुल एकदम, तो एमिगडाला जो है हमारा एग्रेशन से कि मतलब जैसे भी एग्रेशन आएगा तुरंत हमारा माइंड कंट्रोल कर लेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भई सामने वाले ने कुछ कह दिया और तुरंत एग्रेसिव हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो अब देखिए जिसका जो है ये मस्तिष्क जिसका ये हो जाएगा अ, उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तो वो कहेगा अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये नादान है, ये रोगी है, ये पागल है। वो अंदर से वो भाव आएँगे और वो एग्रेसिव नहीं होगा, बिल्कुल एकदम। तो ये एमिगडाला का पार्ट। हिप्पोकैम्पस जो होता है ये पुरानी मेमोरीज़ को जो है ये स्टोर करके रखता है। तो ये हिप्पोकैम्पस जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ जो होती है इसको स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर ही हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो हैं ये हमारे ये सोए पड़े रहते हैं। तो इसकी सफाई जो है ये हमारा हिप्पोकैम्पस की सफाई ये करता है। तो यही हमारा पूरा लिम्बिक सिस्टम होता है। इसी से फॉर्मेशन होते हैं और यही हमारे व्यक्तित्व का बहुत सारा पार्ट जो है यही डिसाइड करता है। दीदी, कुछ क्लियर हो रहा होगा? जी, और थैंक यू भैया। इसी का जो है वन ऑफ फीचर ऑफ मिड ब्रेन एंड लिम्बिक सिस्टम। तो ये जो मिड ब्रेन होता है ये इसमें पोन्स, मेडुला और ओब्लिगेंटा होता है। यहाँ पे मिड ब्रेन है ये पोन्स में मेडुला ओब्लिगेटा होता है यहाँ पे और ये होता है ये इसमें। सो ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये मिड ब्रेन है। यहीं पे हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये लिम्बिक सिस्टम और ये मिड ब्रेन ही इसको जो है ये फॉर्मेशन करते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की और यही पूरा का पूरा तारें पूरी इसमें सहस्त्रा के रूप में चली जाती हैं। जी। अच्छा, बहुत ही अच्छा आनंद। अच्छा, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का आजकल बड़ा वो चल रहा है कि वो ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चों के उसमें, हाँ तो जी। ये इफेक्टिव होता होगा। दूसरा, यहाँ पर हम लोग आज बेंगलुरु में हैं, तो यहाँ पर एक टीडीयू करके यूनिवर्सिटी है, उस पे ये सारा रिसर्च चल रही है। 2 बार एमआरआई करते हैं ब्रेन का, वो एक बार 3 महीने पहले, और फिर ब्राह्मी बूटी का इफेक्ट भी देख रहे हैं। मतलब ऋषियों का कार्यक्रम यहाँ भी चल रहा है। हम लोग भी तो हम लोग भी पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुरुदेव ने भेजा है अ- हमें सहयोग के लिए। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया। पहले हमने हमारा, हाँ, फिर वो एक एक चीज का कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, बड़ा डिटेल, न्यूरो साइंटिस्ट और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और ये सब लगे हैं। तो गुरुदेव ने हमें भी भेजा है, तो हम लोग भी लगे हैं। तो 3 महीने बाद फिर से देखा जाएगा कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या हुआ। ये राजयोगा मेडिटेशन वालों पर तो बहुत हो गई, उनके ब्रेन में बहुत ही चेंजेस आ गए हैं। तो अब जी ये सब भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर अपना शक्तिपीठ है। तो अगर कोई भी बेंगलुरु में है आप लोग, या आपके कोई नोन टू हैं ये सब फ्री है प्रोग्राम। तो उनके ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं और सारा कुछ, और फिर कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उसके बाद 3 महीने बाद ब्राह्मी घृत उनको देके, उसके बाद फिर वो सारी एक्टिविटी फिर से देखी जा रही है, वो कंपेयर की जा रही है। तो कोई भी अगर बेंगलुरु में है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनको वो बता देंगे और उनको रजिस्टर करवा देंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें देखिए एक संस्कृत परिचय आदरणीय जोशी जी हैं, केडी जोशी जी और आंटी जी अभी जो बोल रही थी। तो ये दोनों लोग डॉक्टर हैं पेशे से और बहुत ही उच्च पदों पे रह के अब और अध्यात्म में बहुत ही गहन शोध कर रहे हैं। तो इसमें ना जो आप ये कर रहे हैं इसमें ग्लू की ज़रूरत है, अध्यात्म क्योंकि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति गुरुदेव ने आपको इसीलिए भेजा है, क्योंकि ये गहन चीज़ों को समझने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति की ज़रूर उसमें आवश्यकता पड़ेगी। आयुर्वेद डॉक्टर भी हों, न्यूरोलॉजिस्ट भी हों
जो मेडिसिन के डॉक्टर भी हों और साथ में जो है आध्यात्मिक डॉक्टर भी हों, तभी जो ये पूरी कड़ियाँ जुड़ पाएँगे और ये रहस्यों का अनावरण होगा। और गुरुदेव तो ये कर चुके हैं कितना पहले ही 80 के दशक में सारा लिख के चले गए। बहुत सुंदर भाई साहब। भैया मैं मिलना चाहूंगी, मतलब मुझे नंबर, कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो उनको मैं मिलना चाहूंगी जो अभी बिल्कुल डॉक्टर भैया। बता रहे थे उसका। हाँ, तो आप गुड़गाँव में हैं दीदी? आप कहाँ पे, बैंगलोर में हैं? हाँ, मैं तो बेंगलोर में हूँ। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा या ग्रुप में डॉक्टर साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, तो आपस में बातचीत करके जो है ये कर सकते हैं, सिंक अप कर सकते हैं। ठीक, जी, आपसे आके बहुत ही बहुत सुंदर व्याख्या आपने अभी लिम्बिक सिस्टम की। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो पार्ट था, बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है जिसको अभी आपने डिस्क्राइब किया। मैं मानता हूँ कि हम लोग हम डॉक्टर रहते हुए भी अच्छी तरह से इस पूरे इस लिम्बिक सिस्टम को समझ, मैं मानता रहा हूँ हमेशा कि इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ये जो है, लेकिन गुरुदेव ने इसको इतना सरल करके इतना सरल आपके कर दिया माध्यम से गुरुदेव ने हमारे इसको भी। शेयर किया है। जी, बहुत और ये बहुत रिसर्च धन्यवाद सारे आपका। वर्ल्ड में जाएगी और ये आपकी। रिसर्च जो अभी चल रही है जिसके बारे में बता रहे हैं, हम लोग भी पूरे गुरुदेव वर्ल्ड ने में, भेजा होगा यहाँ पर, ये बिल्कुल। रिसर्च ऑलरेडी चल रही थी, हम उसके पार्ट हो गए हैं हम लोग। और मैं पूरे वर्ल्ड में जाएगी है। और पूरे वर्ल्ड में जाएगी कल को जा करके। और अभी इसमें जो है ब्राह्मी में लोग काम कर रहे हैं। ये आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, AIM एम करके है, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट। ये यहीं नॉर्थ बेंगलुरु में ही है जहाँ पर ये काम हो रहा है। जो लोग भी हमारे परिजन इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको घर से ले भी जाएंगे, छोड़ भी जाएंगे, MRI भी कराएंगे और दवाई भी आपको मुफ्त देंगे। ये इस तरह की स्टडी चल रही है। ठीक है, बहुत कोई किसी। सुंदर है, तो इसमें आप एक ग्रुप में इन्फॉर्मेशन ज़रूर इसकी डाल दीजिएगा डॉक्टर साहब। जी जी जी, मैं डाल देता हूँ। ठीक है उसका ठीक है, हम डाल लिंकलेट देंगे। डाल देते हैं। जी, जी, हम उसका ब्रोशर आपको डाल देंगे इसको। और कांटेक्ट, उनका जो संपर्क सूत्र है बेंगलोर का, इस्तेमाल लोगों 70-80 का, वो हजार लोग सारे बहुत ही अच्छे ऊपर लेवल के प्रोफेसर्स रहे हैं जो इसमें मेन कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी है, वो पूरी यही यूनिवर्सिटी रिसर्च है, कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग वहाँ रहे भी कुछ दिन, रह के भी देखा, 8-10 दिन हम वहाँ रहे, अंदर ही इंस्टीट्यूशन में ही रहे। जी, उसके जी। बाद में हमने फील किया कि हमने फिर उसको, अच्छा हम इम्प्रेस्ड है, तो उसको फिर हमने उसको खुद ही ज्वाइन कर लिया उसमें भी। तो आगे पता नहीं गुरुदेव ने कुछ और काम कराना होगा, ये तो मालूम नहीं है। गुरुदेव की चेतना बिल्कुल घुस गई है सभी बुद्धिजीवियों में और उनसे काम ले रहे हैं गुरुदेव कितना तेजी से। हाँ जी बढ़िया है। जी 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 जी। खास मैडम तो हमारी बहुत ही ज्यादा इस पर रुचि रखती हैं और लगी रहती हैं रात दिन अपने उसमें। हम जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जी, बहुत सुंदर बहुत बहुत रहा। बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।